अपनी वीडियो हस्ब मामूल शुरू करते हैं, लेकिन एक बेरोजगार दोस्त ने सीना खोल के सामने रखा है और कहा है कि मेरा दुख लाजमी बयान करना है। पहले उसका दुख बयान कर लेते हैं। मैंने पूछा बताओ, तो वो कहने लगा कि आजकल शादियों का मौसम है और कई बेरोजगारों की जो महबूबाएं हैं वो सरकारी मुलाजिम उड़ाकर ले जाएंगे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने कमेंट्स में लिखना है। और एक और बात जो मेरे दोस्त अब्दुल्ला ने कही है, वो बात ये है, वो मुझे कह रहा था, हमारी बहस चल रही थी कि बुढ़ापे का इश्क जो है ना वो बड़ा अच्छा होता है। मैंने हैरान होकर पूछा कि किस तरह? तो अब्दुल्ला आगे से कहता है कि आपने देखा नहीं है कि हमेशा जो पुरानी गेंद होती है वो रिवर्स स्विंग पकड़ती है, इसलिए बुढ़ापे का इश्क बहुत अच्छा होता है, जिससे मेरी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पे ये कर्ज कैसे चढ़ा, हम सूद के बोझ तले कैसे दबे? इमरान खान का हम कसूर निकालते हैं, ठीक है निकालते हैं, लेकिन अकली दलील जो है ना मैं सामने रखता हूं। वो अकली दलील ये है कि 75 साल में से आप 3.5 साल निकाल दें, 3.25 साल निकाल दें, उसमें क्या हो सकता था, कितना खाया जा सकता था, कितनी फर्क गोगियां भुगताई जा सकती थी, कितनी मिलें लगाई जा सकती थी। बाकी के जो 72 साल हैं या 71 साल हैं, यहां पे क्या होता रहा, आज आपके लिए लाया हूं 2 स्टोरियां, एक पीपल्स पार्टी की और एक नून लीग की। ये मेरे हाथ में पार्लिमानी मुजरे है, बड़ी मशहूर किताब। और आज हम पहले आपको सुनाएंगे पीपल्स पार्टी का किस्सा, लेकिन आपने गौर करना है कि वो पैसे किधर जाते हैं। हफ्त रोज़ा जिंदगी ने अपनी शात 27 अक्टूबर 1977, किस्सा चाबियों के बदलने का ये टॉपिक है, में शुरफा के रोंगटे खड़े कर देने वाला इंकशाफ किया है। उसने अवामी दौर हुकूमत में वुज़रा की ऐश पसंदियों के तज़किरे में लिखा, पीपल्स पार्टी की वर्कर औरतें नौखेज लड़कियों को कॉलेज में दाखिला दिलवाने या मुलाजमत दिलवाने के बहाने अपने हुस्न परस्त वजीरों के हुजूर पेश करती। अगर चेहरा वजीर को पसंद आ जाता तो मौसूफ घर या किसी और जगह पर वक्त दे देता और वहां उनकी जबरदस्ती असमत लूटी जाती। आबरू लुटाने के बाद वो चुपचाप घरों को लौट जाती। घर वालों और दुनिया वालों के खौफ से वो मुंह न खोलती। इस जमाने का जिक्र करते हुए रसाले ने मजीद लिखा कि वजीरों में बाकायदा मुकाबला होता, फिक्र की काट मुलायजा करें, मुकाबला होता कि उसने कितनी कम सिन लड़कियों से लुत्फ उठाया है। रिसाले ने अपनी अशात में की क्लब की चाबी की क्लब पर से पर्दा उठाते हुए लिखा, की क्लब कई अदवार से गुजरा। पहले दौर में की मेंबर अपने साथ एक लड़की लाया करता जो आमतौर पर गैर मुस्लिम होती। कारों की चाबियों के जरिए अपने अपने पार्टनर का इंतखाब होता और फिर कारों पर बैठकर मेंबरान अपना अपना पार्टनर लेकर चले जाते। भुट्टो के दौरे हुकूमत में की क्लब ने बाद बहुत ज्यादा तरक्की की। कारों की चाबियों से होता हुआ सिलसिला कमरों की चाबियों तक पहुंचा। लड़कियों को 4 बंगलों में मखसूस कमरों में ठहराया जाता। ये बंगले डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, क्लिफ्टन शहीद मिल्लत रोड और मज़ार कैद आदम के पास वाक़े थे, कैद आदम के मज़ार के पास। शैतानी खेल के आगाज में कमरों की चाबियों की कुरानदादी होती और अपनी अपनी चाबी लेकर मेंबरान शैतानी खेल खेलने के लिए चल पड़ते। की क्लब के बारे में रिसाले ने मजीद लिखा, की क्लब को 2 दर्जों में तकसीम किया गया। अव्वल दर्जे में वफाकी वुज़रा और उनके अहबाब शरीक होते। दूसरे दर्जे में सूबाई वुज़रा, अफसरान, ताजिर और बड़े बड़े सरमायादार शामिल थे। की क्लब ने अवामी दौर में अयाशी के मामले में बेपनाह शोहरत अख्तियार की।
इतनी ज्यादा कि हसीनाएं कम पड़ गईं। ऐसे में की क्लब चलाने वालों ने शौकीन फनकारों को की क्लब की राह दिखलाई। ऐसी फनकाराएं जो शौकिया टीवी रेडियो में काम करने आती, की क्लब वाले उन्हें फांस लेते। आखिर वक्त तक की क्लब और अवामी दौरे हुकूमत लाज़िम मुलजूम रहे। ये अपने आप को सोशलिस्ट तो कहते हैं ना कि हम सोशलिस्ट हैं, खाओ पियो, जरदारी साहब, भुट्टो साहब, मैं पीता हूं तो कौन सा गुनाह करता हूं, खुले डुले। अब जरा चेहरा मुलायजा फरमाएं इस उम्रा ग्रुप का, या ये जिसे मैं जो है ना वो कहता हूं कि मशरकियत में लिपटे हुए इबलीस, जो रोज़ाना इमरान खान पे कभी हाजरा खान का पट्टा खोल देते हैं, कभी रेहाम खान का पट्टा खोल देते हैं। अब उनका किस्सा नून लीग का मुलायजा फरमाएं। पंजाब असम्बली का MPA हॉस्टल। पंजाब असम्बली के बारे में पढ़कर वहां अरकान असम्बली न सिर्फ शराब पीते हैं बल्कि रातों को मुजरे की महफिलें सजाते हैं। आप धोखा न खाएं कि हम बाजार हुस्न का तज़किरा कर रहे हैं। तवाइफें बाकायदगी से MPA हॉस्टल में जाती, रातों को वो दिन को मुअज़्ज़िज़ कहलाने वाले अरकान असम्बली के बिस्तरों को गर्म करती। नशा करना तो वहाँ रोज़ का मामूल था। अरकान असम्बली हॉस्टल में वो ऊधम मचाते कि एक MPA हाफिज इकबाल खाकवानी, ये जो मोहतरम है, ये हाफिज साहब, ये वजीर भी रह चुके हैं नून लीग के। खाकवानी को कहना पड़ा कि MPA हॉस्टल में अरकान असम्बली शराब नोशी करते हैं और रात को तवाइफें हॉस्टल में आती हैं। इससे पहले कि अमन व अमान का मसला पैदा हो, स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए। शराब पर मुल्क में पाबंदी है, मगर पंजाब असम्बली के MPA हॉस्टल में शराब को पानी की तरह नोश जान बनाया जाता। एक मौके पर नशे में धुत एक मेंबर ने तो यहां तक कहा, तवाइफें MPA हॉस्टल नहीं आएंगी तो और कहां जाएंगी। मुलाजा करें, हीरा मंडी के तर्जुमान ने मौजूद मेंबरान के मुंह को यह कहकर बंद कर दिया कि हीरा मंडी में नाचने वाली सरमायादारों, जागीरदारों और सियासतदानों की औलादें हैं। फिक्रे पे गौर करें, उन्हीं की औलादें हैं। यानी जिस दौर में उन्होंने याशी की, उन्हीं की बेटियां, इन्हीं की अशराफिया की। पंजाब असम्बली के हॉस्टल में मुअज़्ज़िज़ कहलवाने वाले ऐसी खरमस्तियां करते हैं कि जो सुनता है उसका सर शर्म से झुक जाता है। अवाम का खून पीकर रंडियों को नचाने में सियासतदान अपनी मिसाल आप हैं। चंबा हाउस, पीपल्स पार्टी, MPA हॉस्टल और इस्लामाबाद के MNA हॉस्टल से लेकर सरकारी मेहमान खानों तक तमाम जगहों पर कॉल गर्ल्स का राज रहता है। असम्बली का इजलास शुरू होने के साथ ही गोश्त के व्यापारी बाछें खुली कर लेते हैं। इनके धंधे का मौसम शुरू हो गया। कुछ हसीनाएं इन जगहों पर अपने आप को रजाकाराना तौर पर पेश करती हैं और फिर इन खुफिया रजाकाराना कार्रवाइयों के औज वो अपने बहुत से नाजायज काम निकलवाने में कामयाब हो जाती हैं। तायरा सैयद मरी, चेयर लिफ्ट दे दी गई थी तायरा सैयद को। एयान अली, याद है ना सारा जी। अरकान असम्बली दौरान इजलास हर रोज नई लड़की को अपने बिस्तर की जीनत बनाकर खुशी महसूस करते। ये नून लीग का MPA हॉस्टल है, सफ़ा नंबर है 36, और ये जो मैंने आपको किस्सा चाबियां बदलने का, इसका सफ़ा नंबर है 48। किताब का नाम है पार्लिमानी मुजरे, डॉक्टर अख्तर नवाज खान। न कोई इल्ज़ाम है, न मैंने एक बात भी अपनी तरफ से की है। जिसको लेनी है वो ले लें और पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि IMF के पैसे किधर गए, रिजर्व्स किधर गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे किधर गए, कहाँ खर्च होते हैं, ये आपके सामने मैंने रख दिया। बैरिस्टर गौहर कौन है, बड़ी चहमगोई हो रही हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि असल जो PTI है वो इमरान खान है और जो इमरान खान है वो PTI हैं। ये चेहरे बदलने से ये कुछ नहीं होता। गौहर खान पठान है, पहली बात। दूसरी बात ये कि गौहर खान गुज़िश्ता 17-18 सालों से शागिर्द ख़ास हैं
चौधरी एतजाज एहसन के। अब मेरा ख्याल है गेम आपकी समझ में आ गई होगी। ये चौधरी एतजाज एहसन का आइडिया था कि गौहर खान को चेयरमैन जो है वो बनाया जाए। इस मुशावरत में लतीफ़ खान खोसा भी शामिल थे, इस मुशावरत में शुएब शाहीन भी शामिल थे कि गौहर खान को अबूरी चेयरमैन बनाया जाए ताकि वो अपने साइनों से टिकट इशू कर सकें और उनके साइनों से इशू होने वाले टिकट वो बाउंस न हो सकें। तो आपको मैंने ये बताना था कि गौहर खान की शक्ल में पीछे एतजाज एहसन है, चौधरी एतजाज एहसन। और आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी में रहकर अगर कोई आज़ाद बंदा है, अगर कोई आज़ाद मंश है तो वो चौधरी एतजाज एहसन है, जिनका जो दामन है वो किसी भी किस्म की करप्शन से पाक है। पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं उनमें एक नाम चौधरी एतजाज एहसन का भी है। तो ये वो जो जेल में मुलाकातें होती रही हैं, जो मुशावरतें होती रही हैं, तो गौहर खान को अबूरी चेयरमैन 2 दिसंबर को मुंतखब कर लिया जाएगा। तो ये आपको बताना था गौहर खान के बारे में कि ये खलीफा हैं चौधरी एतजाज एहसन के, बड़े सालों से उनकी खिदमत कर रहे हैं और उनके नीचे काम कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर खान। उसके बाद जो अगली स्टोरी है, जो डेवलपिंग स्टोरी, वो ये है कि कल, एक तो मैं मादरत करूंगा, कल मैंने अल अजीज़िया का नाम लिया था कि अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया गया है। वो अल अजीज़िया रेफरेंस नहीं था, वो एवन फील्ड था। एवन फील्ड रेफरेंस में जो है वो बरी किया गया है नवाज शरीफ को। अभी फ्लैगशिप और अल अजीज़िया बकाया हैं। लेकिन मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि ना कोई रसीद आई है, ना कोई मनी ट्रेल आई है, ना जो है वो कोई सबूत आया है, लेकिन वो बरी हो गए हैं। एवन फील्ड वहीं पे खड़े हैं, मुंह चढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू जस्टिस अतर मिनल्ला। जब कभी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने फरमाया था कि एक इश्तिहारी, एक मुजरिम, एक भगोड़ा लंदन में बैठ के हमारे कानून पर हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। तो जस्टिस साहब से अर्ज करनी थी कि जस्टिस साहब, वो तो वहां चले दूर था, बैठ के मजाक उड़ा रहा था, हंस रहा था, हुकूमतें गिरा रहा था, डीले मार रहा था, डींगे मार रहा था। अब तो वो इधर दंदनाता फिरता है और वजीर आजम के प्रोटोकॉल में वो फिर रहा है। चले, वो तो पहले लंदन था ना, वहां तो आप जा नहीं सकते थे या किराया ज्यादा था। अब तो वो यहां मजाक उड़ा रहा है, यहां नादरा वाले बायोमेट्रिक जो है वो एयरपोर्ट पे कर रहे हैं। तो उनको, नवाज शरीफ को एवन फील्ड में बरी किया गया है क्योंकि 2 मिनट लगाए हैं नैब ने, और नैब ने जो है वो कहा है कि हमें कोई इतराज नहीं है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इन्होंने कोई कसूर नहीं किया। लेकिन जो असल बात है वो ये कि अभी जिल्लत के मजीद इम्तिहान बाकी हैं। एक जिल्लत तो ये इस्लाम, जिस तरह मैंने कल कहा था कि नवाज शरीफ को शर्म आई हो या ना आई हो, ये तो शर्म प्रूफ हैं, लेकिन यकीन करें कि जजों को जरूर शर्म आई होगी कि वो किस किस्म का फैसला दे रहे हैं, रात को वो कैसे सोए होंगे बड़े मजे से, या अपने बच्चों का सामना किस तरह किया होगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन उन्होंने सोचा जरूर होगा कि जिस वजह से ये शख्स 4 साल भगोड़ा रहा, एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशें करता रहा, पाकिस्तान के दुश्मनों से यानी ये वहां मुलाकातें करता रहा और एक मुंतखब हुकूमत को गिराने में किरदार अदा किया, उसको 2 मिनट में उन्होंने बरी कर दिया। लेकिन जिल्लत का सफर अभी जारी है। वो किस तरह? वो इस तरह कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की सरबराही में ताहयात नाअहल किया था नवाज शरीफ को। और आपको मजे की बात बताऊं कि 5-0 से नाअहल किया था, यानी उसमें जस्टिस गुलजार थे, जस्टिस अजमत सईद शेख थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे और एक 5वें जज, आपको नाम याद हो तो कमेंट्स में लिख देना है, मुझे मेरे जहन में जो है ना वो नाम नहीं है। और यही वो मशहूर केस था जिसमें आसिफ सईद खान खोसा ने रिमार्क्स दिए थे
کہ ہر دولت کے پیچھے کوئی کرائم ہوتا ہے، اور یہیں پہ عظمت سعید شیخ نے سسلین مافیا اور گاڈ فادر کے الفاظ استعمال کیے تھے، تو وہ فیصلہ موجود ہے، تاحیات نااہلی موجود ہے۔ لیکن پاکستان کا پرابلم کیا بن چکا ہے؟ پاکستان کا پرابلم یہ بن چکا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سیشن کورٹ مسترد کر دیتی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ مسترد کر دیتی ہے، اور آئین کے فیصلے کو یا آئین کو سپریم کورٹ مسترد کر دیتی ہے، ورنہ آئین تو کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں۔ یہ محسن نقوی جو مبینہ طور پہ آصف زرداری کا بیٹا ہے، یعنی اپنے پیو نہ نہیں، آصف زرداری خود کہتا ہے، اس دن بھی کہا ہے کہ ہمارا بیٹا ہے، یعنی اپنے پیو نہ تو نہیں نا، زرداری نہ ہے، تو وہ ہو گیا وہ کے پی کے والا آدم خان جو کرسی سے چمٹے چمٹے ادھر ہی حرام ہو گیا اور قبر میں پہنچ گیا، وہ بھی حساب دے گا کہ تم کس چکر میں وزیر اعلیٰ تھے۔ یا یہ کاکڑ جس کی لاٹری لگی، جس کو جو ہے نا وہ پڑوسی نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، یہ کاکڑ، یہ غیر کون، ان کی ساری تنخواہیں، وہ ایک مقبول باقر بیٹھا ہے، وہ جج تھا سپریم کورٹ میں سندھ میں، بلوچستان تو ویسے بلوچستان کا وہ آپ کہہ لیں جانے یا علی مدد، کیونکہ بلوچستان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، بلوچستان ہی ہے، ادھر پتہ نہیں وزیر اعلیٰ کون ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سرداروں کے رحم و کرم پہ ہے، اور وہ بکو مال ہیں، جام کمال اور وہ مگسی، اور یہ ان کا جو ہے نا وہ کوئی ادھر سے پھینکتا ہے 100 والا، وہ ادھر بھاگتے ہیں، کوئی 150 پھینکتا ہے، پھر ادھر بھاگ کے آتے ہیں، پھر کوئی 200 پھینک دیتا ہے، ادھر بھاگ جاتے ہیں، ان کا یہی کام ہے، ساری عمر انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ اختر جان مینگل ہو گیا، جام کمال، خالد مگسی، لشکری ریسانی، نام ان کے دیکھو، ان کی مونچھیں دیکھو، ان کے داڑے دیکھو، ان کی شلواریں، اور لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سے اس کے جو ہے نا وہ جنگ کے غازی ہیں، لیکن یہ بکو مال ہیں۔ تو یہ ساری حکومتیں ناجائز ہیں، ساری حکومتیں غیر آئینی ہیں، ان کی تنخواہیں حرام، ان کے عشائی حرام، ان کے اسران حرام، ان کے استقبال حرام، ان کا وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس استعمال کرنا حرام، کیونکہ یہ ایکسپائر ہو گئے ہیں۔ آپ ایک پیناڈول نہیں لیتے ایکسپائری ڈیٹ والی، یہ پورا نظام ایکسپائر ہے، بدبو مار رہا ہے، بو مار رہا ہے، یعنی لاش ہے لیکن وہ چل رہا ہے۔ تو یہاں تو اسی طرح ہے نا، جس طرح میں نے کہا کہ 5 رکنی فل بینچ نے نااہل کیا، اب مبینہ طور پہ اس تحقیقات پہ ایون فیلڈ اور مے فیئر، فلیگ شپ، العزیزیہ، ان پہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 ارب روپیہ، وہ 1 ارب سے زائد حکومت کا خرچ آیا تھا، ادھر چکر لگانا، کاغذات چیک کرنا، فوٹو کاپیاں کرانا، ٹی اے ڈی اے افسروں کے ادھر 1 ارب روپیہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایون فیلڈ وہیں پہ کھڑے ہیں، مے فیئر منہ چڑھا رہے ہیں، اور کوئی منی ٹریل نہیں دی گئی، اور جو ملزم تھا، جس پہ الزام تھا، حضور یہ ہیں وہ ذرائع، وہ جو اس نے پد مارا تھا قومی اسمبلی میں، یعنی بڑا جھوٹ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جی اس نے مارا تھا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، وہ سارا جھوٹ تھا۔ جھوٹ کی بنا پر جو ہے نا ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ اقامہ رکھنے، کوئی وزیر اعظم یہ کہتا ہے نا، کوئی وزیر اعظم اقامہ رکھتا ہے کہ یہ دبئی میں نائی ہے، یہ دبئی میں موچی ہے، یہ دبئی میں مزدور ہے، اس کے بعد اقامہ ہے۔ کوئی غیرت مند باپ بیٹے کا ملازم ہوتا ہے، یہ بڑے شوق پہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ وہ بیٹے کا ملازم تھا، تنخواہ نہیں لی، پھر بیٹا کان بھی پکڑواتا ہوگا، چائے بھی منگواتا ہوگا، جھاڑو بھی مرواتا ہوگا، جوتے بھی پالش کراتا ہوگا، بیٹے کا جو ملازم تھا۔ دنیا میں کبھی سنا ہے کہ کسی وزیر اعظم کے پاس اقامہ ہے؟ ان سب کے پاس ہیں۔ تو اس بیس پہ 5-0 سے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے کہا نواز شریف نے جھوٹ بولا، نواز شریف نے اسمبلی میں جھوٹ بولا، نواز شریف نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا، نواز شریف خائن ہیں، نواز شریف امانت دار نہیں ہیں۔ لیکن ان باتوں سے نون لیگ کا کیا لینا دینا؟ ابھی جو سنایا ہے ایم پی ہاسٹل، اور پیپلز پارٹی کا کیا لینا دینا؟ ابھی جو سنایا ہے قصہ چابیاں بدلنے کا، کہ وہ ایک دوسرے کو سناتے کہ میں نے اتنی کم عمر جو ہے نا وہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ شوق سے بتاتے۔ تاحیات نااہلی برقرار ہے، ابھی ضلالت کا سفر، چاٹنے کا، صاف کرنے کا، ایک گیٹ پہ مخصوص نظر باندھ کے دیکھنے کا،
पूछल हिलाने का ये जलालत का सफ़र अभी जारी है। जिस तरह यहाँ आमिर फारूक लोगों ने गंद खाया, आगे जो जिनके पास जाएगा उन्होंने भी गंद ही खाना है और मैच फिक्स है। बहरहाल अभी जलालत का सफ़र बाकी है। ये जलालत के बाद लेकिन इक़्तिदार चाहिए। कपड़े उतार लें, मुर्गा बनवा लें, लित्तुर मार घिनो, उल्टा लटका दो, खून पसीना लगाकर, कौमाज में खून पसीना लगाकर इक़्तिदार चाहिए। क्योंकि इक़्तिदार के बगैर तो कोई तारुफ नहीं है। ये इमरान खान तो है नहीं कि 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया खान साहब ने, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, 3 कैंसर अस्पताल बनाए हैं। अगर कुत्ते की 16 दिन खिदमत की जाए तो वो 16 साल याद रखता है, और इंसान की और ख़ासकर पाकिस्तानियों की 16 साल खिदमत की जाए वो 16 दिन में भूल जाते हैं। करोड़ों लोगों का मोहसिन, कैंसर जैसी बीमारी के अस्पताल, 3 एहसास प्रोग्राम, पनाहगाहें, लंगर खाने, 10 लाख का सेहत कार्ड, और लोगों ने नतीजा क्या दिया। बहरहाल ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। आप लोग मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं, लेकिन दरख्वास्त ये है कि यूट्यूब फैमिली को बढ़ाएं, मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर दफ़ा कहता हूँ कि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो ज़्यादा रिसर्च करने का दिल करता है, ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाने का दिल करता है। तो वीडियो को लाइक किए करें और अपने दोस्तों और प्यारों के साथ पाकिस्तान का जो असल मुताला पाकिस्तान है वो शेयर किया करें। और इन खबीसों ने, इन भेड़ियों ने, इन लानतियों ने मुल्क के साथ क्या किया उनको दलाइल के तौर पे दिया करें। पेज नंबर भी आपको बताता हूँ किताबों के कि ये पढ़ लें। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।